स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एसिड को कंप्लीट किया, आज बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपके पास बोल रहा है कि जब बेस की रिएक्शन, बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब बेस की रिएक्शन किसी मेटल के साथ होती है तो हमेशा H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब जिंक मेटल के साथ होती है, जब जिंक ग्रेन्यूल के साथ होती है तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास है इसमें कि जब बेस की रिएक्शन, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था एसिड वाले केस में। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, जब HCl के साथ होती है, एसिड के साथ होती है, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो NaCl बनता है और H2 रिलीज होती है, मीन्स H2O वाटर बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं या इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, कि जब इसकी रिएक्शन H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। एक बेस है, ये एसिड है, जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए नोट में लिखा हुआ है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, द हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल, और नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं सब के सब नेचर में एसिड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों हमेशा एसिड होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। आपके पास ये मेटल के ऑक्साइड है तो ये बेस है। ठीक है, देखिए जब बेस की रिएक्शन, ये कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है, मीन्स ये एसिड है। अभी मैंने कहा था कि जो नॉन मेटल के जो ये है, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड होते हैं। कहने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक एसिड है। ठीक है, एसिड है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, इसके साथ ये बनता है और वाटर रिलीज होता है। देखिए अब आपके पास आ रहा है यूज ऑफ बेस, कि बेस के उपयोग क्या क्या है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH को हटाई, जिसको हमने स्लैग्ड लाइम भी कहा, ये यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इससे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। सेकंड है NaSCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह भी एक बेस है। ये एक वीक बेस है जिसका यूज कहाँ होता है, कुकिंग में, मीन्स इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो खाना बनाने में इसका काम उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज एज एंट एसिड, यह एक मेडिसिन है जिसको हम एंट एसिड के रूप में काम करते हैं। मीन्स जब बॉडी में हमारे स्टमक में एसिडिटी बन जाती है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। ये एसिड, ये एक बेस है, तो बेस मीन्स एक वीक बेस है, तो जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो न्यूट्रल बन जाता है। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, एक मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। चलिए आपके पास इसमें आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपको बता दिया था। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में। देखो इसमें क्या होता है, द सबस्टांस विच प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस में होता है, और यहाँ लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, जो वीक बेस होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। थर्ड आपके पास है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जो वीक बेस हैं वो पुअर कंडक्टर हैं। इसका एग्जांपल आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल आपके पास है कि NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है,
ये दोनों में डिफरेंस था। और ऑल फैक्ट्री कंसेप्ट एंड गैस्ट्रिक कंसेप्ट ये मैंने आपको बता दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फिर भी आपके पास इसमें दिया है उसने जो ओल फैक्ट्री कंसेप्ट होता है, एक्चुअली में ओल फैक्ट्री क्या होता है, इट डिटेक्ट द सेंस ऑफ स्मेल, यह स्मेल को डिटेक्ट करने का एक सेंस होता है, और ये ऑर्गन का नाम है नोज़, और ये क्या करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है, जैसे टंग है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके पास आता है इसमें पीएच स्केल, कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ये है पीएच स्केल, ठीक है, ये पीएच स्केल है। देखिए इसको सबसे पहले डेवलप किया था किसने, सोरेनसन ने। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल में बताया था, पीएच स्केल के बारे में बताया था। देखिए होता क्या है पीएच स्केल, इसमें दिया है कि पीएच जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द पीएच, ठीक है। जो मीन्स कहने का मतलब है कि पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उतनी ही कम होती जाएगी। तो पीएच कम किसका होता है, एसिड का होता है, और ठीक है एसिड का पीएच कम किसका होता है, एसिड का होता है। तो जब पीएच की मात्रा कम होगी तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसमें लिखा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाई, देखो जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वह मोर एसिडिक होगा। देखो कैसे, जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी, और पीएच की वैल्यू कम किसकी होती है, एसिड की होती है। तो इसमें लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाई देन पीएच वैल्यू ऑफ अ सबस्टांस इज लो, तो पीएच क्या होगा, कम होगा, उतना ही मोर एसिडिक होता जाएगा वो, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लो, जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लो होती है तो क्या होगा, पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और पीएच वैल्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फिर वह बेस होता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए 7 से नीचे सब के सब एसिड हैं, 7 से ऊपर सब के सब बेस हैं। इसको भी कैटेगराइज किया गया है। स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिनका पीएच मान, जिनकी पीएच वैल्यू 3 से नीचे होती है, 3 से नीचे होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड किसे कहते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 4 से और 6 के बीच होगी, ठीक है, 4 से 7 के बीच होगी, उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। और वीक बेस किससे कहते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से बढ़ के 10 तक होगी वो वीक बेस है, और पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वह स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, ठीक है। आपके पास उदाहरण दिया है, आप इन उदाहरण को देख सकते हैं। और न्यूट्रल सबस्टांस आपके पास किससे कहते हैं, कि ऐसे सबस्टांस जिनकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है, ठीक है। और एसिड सबस्टांस के एग्जाम्पल ये हैं, देख लेना इसको। और बेस, अब बेस सबस्टांस किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सारे प्रकार के सॉल्ट होते हैं, कुछ कॉमन सॉल्ट होते हैं, कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, और कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं, देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो कॉमन सॉल्ट बनता है, या फिर वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन होगी तो कॉमन सॉल्ट बनता है। एसिडिक सॉल्ट कब होगा, देखिए एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ होगी तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं, जब वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी तो बेसिक सॉल्ट बनता है। देखिए आपके पास में पहला है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। देखिए बनता कैसे है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो क्या होता है कि जब स्टेप फर्स्ट में दिया है कि जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ की जाती है तो बेकिंग सोडा बनता है, NaHCO3 बनता है, और NH4Cl बनता है जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ये बनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो यहाँ से ये बना है, बेकिंग सोडा के 2 मॉलिक्यूल को हम लेते हैं। देखिए बेकिंग सोडा के 2 मॉलिक्यूल को हम लेते हैं तो इसको हीट करने पे, जब इसको हीट किया जाता है तो Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर भी रिलीज होता है। अब क्या होता है कि जो ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बना है इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर को फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो यह एक क्रिस्टल फॉर्म बन जाता है Na2CO3 × 10H2O, जिसको कि हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए यही एक वाइट क्रिस्टल है, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यह क्योंकि सोप है, वॉशिंग सोडा है, तो फील कैसे होगा, सोपी होगा।
और सॉल्युबल इट कैन सॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, यह एक बेसिक नेचर का होता है। एल्कलाइन बोले तो बेसिक नेचर का होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो Na2CO3 × 10H2 है ये क्या है, एल्कलाइन है, एक बेसिक नेचर का है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, हीटिंग करने में, जब बेकिंग सोडा को वॉशिंग सोडा को जब वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं, वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है तो इसके 10 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, मीन्स ये सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में रिलीज हो जाता है। और जब इसको वाटर की, अब सेकंड आपकी इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है, जब इसको एयर की प्रेजेंसी में रखते हैं, मीन्स इफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको, जब इसको एयर की प्रेजेंसी में रखते हैं तो क्या होता है कि जो वॉशिंग सोडा है इसमें से सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मीन्स एक हाइड्रेट बन जाता है और 9 वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। 9 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और केवल कितना बचा, 9 तो यहाँ निकल गया, एक बच गया यहाँ पे, इसको मोनोहाइड्रेट बोलते हैं, मीन्स सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी यूज क्या है, तो आपको पता है यूज क्या हो सकते हैं वॉशिंग सोडा के, तो क्लीनिंग फॉर क्लोथ, कपड़े धोने के काम आ जाते हैं, ग्लास बनाने के काम आते हैं, पेपर बनाने के काम आता है, बोरेक्स बनाने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा हर परमानेंट वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आ जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है जिसको हम हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तो आपने बहुत बार देखा हुआ है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है और इसका जो केमिकल नेम है, ठीक है, वो है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम, देखो कैल्शियम एक है, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं, लिखा तो नहीं है, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। लाइम मीन्स चूना, और चूना किसका, क्लोरीन का चूना, क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको बोल दिया जाता है। देखिए इसका उत्पादन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए स्लग्ड लाइम जिसको हम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना जिसको हम बोलते हैं, कि जब स्लग्ड लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, तो यह CaOCl2 मीन्स ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये लिखा भी है कि व्हेन क्लोरीन गैस पासिंग थ्रू स्लग्ड लाइम, स्लग्ड लाइम का फॉर्मूला ये है, इट फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यह ब्लीचिंग पाउडर को बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये एक वाइट पाउडर होता है, आपने देखा भी है, इसमें क्लोरीन गैस पाई जाती है, स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस होती है। थर्ड, यह एक एल्कलाइन होता है, इट हैज़ एल्कलाइन सॉल्यूशन इन द विद वाटर। जब इसको पानी के साथ मिला दिया जाता है तो यह एल्कलाइन फॉर्म में बनता है, बोले तो बेसिक नेचर में बनता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन मीन्स CaOCl2 है, ये CaOCl2 की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो हमेशा क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। क्लोरीन गैस निकलती है, मीन्स ये कैल्शियम का क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। सेकंड, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो क्लोरीन गैस तब भी निकल जाती है। सेकंड आपके पास है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होती है तब भी क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। उपयोग क्या है इसके, प्योरीफाइंग ऑफ वाटर, देखो हम पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज करते हैं। किल द जर्म्स, जो जम्स होते हैं उनको मारने के काम आते हैं, जो पानी में जम्स होते हैं या फिर हमारे घर के आस पड़ोस में जब गंदगी हो जाती है तो हम उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए क्लोरोफॉर्म भी एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको पहले क्या करते थे कि मनुष्य का जब ऑपरेशन होता था उस टाइम पे बॉडी ऑर्गन को सुन्न करने के काम आता था इसको। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा जो होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे इसका प्रोडक्शन होता कैसे। देखिए हमने जब उसको पढ़ा था ये वॉशिंग सोडा को, उस टाइम पे फर्स्ट जो स्टेप था वही इसको बनाने का मेथड है कि जब सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कर दी जाती है
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। और NH4Cl बन रहा था, NH4Cl बन रहा था, तो यही बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये बन गया बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं। इसमें लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक वाइट पाउडर है, एक सफ़ेद पाउडर है, और ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, मीन्स बेसिक नेचर का होता है। ये भी आपने ध्यान देना है कि एक बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो हमने इसको हीट भी किया था वॉशिंग सोडा के बनाने के सेकंड स्टेप में, जब उसको हीट किया जाता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट करके इसको डिकम्पोज किया जा रहा है, तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर भी बनता है, ठीक है। देखिए इसके यूज क्या है, तो इसका यूज एंट एसिड के रूप में, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैंने बताया था, तो वैसे ही इसका यूज भी होता है। खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है, यूज ऑफ इन कुकिंग, ठीक है। मीन्स जब बिस्किट बनता है या केक बनते हैं और पेस्ट्री बनती है, उस टाइम पे बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए आग बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है, देखिए इसके नीचे जस्ट रिएक्शन लिखी हुई है कि जब बेकिंग सोडा के साथ मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब बेकिंग सोडा की रिएक्शन की जाती है, मीन्स बेकिंग सोडा के साथ जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की जाती है, तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, बहुत अधिक मात्रा में CO2 रिलीज होती है। इसी CO2 का काम आग बुझाने में आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। देखिए POP होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, मीन्स इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए बनता कैसे है, तो यह हमेशा जिप्सम से बनता है। जिप्सम एक हार्ड मास होता है जो कि बहुत कठोर होता है, ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको क्या करते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस के साथ इसको हीट किया जाता है, इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के साथ हीट किया जाता है, तो हमेशा POP बन जाता है। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जा रहा है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बन रहा है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन रहा है, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। और चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। होता क्या है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ वाटर को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो यह हमेशा मीन्स इसको हीट किया जाता है, जब हीट करते हैं, सॉरी कोल्ड करते हैं, मीन्स फ्रीज करते हैं, जब इसको फ्रीज कर दिया जाता है तो बनता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बनता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है, जिप्सम। इसके यूजेज क्या हैं, तो यूज इन जॉइंट टू बोन्स, देखिए जब हड्डियां टूट जाती हैं तो इसको क्या करते हैं, हाथ पे लगाने का काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस एंड टॉयज़, इसमें क्या करते हैं कि घरों को बनाने में इसका उपयोग करते हैं, घर को बनाने में या खिलौनों को बनाने में भी किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जा सकता है। या हम इसका यूज मूर्ति को बनाने में भी करते हैं, स्टैच्यू को बनाने में भी इसका काम होता है। देखिए आपके पास नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किससे कहते हैं, तो आपके पास क्या इसमें कि व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद एनी सॉल्ट, मीन्स कहने का मतलब है जब किसी भी सॉल्ट के साथ वाटर ऐड हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास है CuSO4 इंटू 7H2, ठीक है, या Na2CO3 इंटू 10H2, इसमें दे सकता है आपकी जो ये सॉल्ट है इसके साथ वाटर ऐड हुआ है, ये सॉल्ट है इसके साथ वाटर ऐड हुआ है, तो जब सॉल्ट के साथ वाटर ऐड हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपके पास नेक्स्ट बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो देखिए क्या होता है कि जब NaCl, इसको हम ब्राइन बोलते हैं, इनको ब्राइन बोलते हैं, मीन्स सॉल्ट सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। जब NaCl के साथ वाटर की रिएक्शन की जाती है, मीन्स सॉल्ट सॉल्यूशन को जब इसके साथ रिएक्शन की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है,
और क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl बोले तो ब्राइन इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। देखिए क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी बन रही है और एल्कलाइन भी बन रहा है। एल्कलाइन बोले तो बेस भी बन रहा है, तो बेस तो ये हो गया, क्लोरीन ये हो गया, इसलिए इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए इसमें दिया भी है, क्लोरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस रिलीज, एल्कली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, बाकी सबका यूज इसमें दिया है कि कौन किस काम आता है। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये साबुन बनाने के काम आता है, क्लोरीन किस काम आता है, तो वाटर को प्योरीफाई करने के काम आती है, हाइड्रोजन गैस किस काम आती है, तो इसको अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर की बात करते हैं। ओके, थैंक यू।